और सब अब रैली के लिए तैयार हो गए हैं। अब आप देखो यहाँ से सारे लोग। यार यहाँ पे रैली में शुरुआत हो गई है एडवेंचर की। अपनी मोटरसाइकिल जो है वो पहली बार कहीं चलते चलते बंद हुई है। एंड इस मोटरसाइकिल को मेरे साथ 8-9 साल हो गए और पहली बार ऐसा हुआ है कि बीच रास्ते में कहीं धोखा दिया इसने। तो यार सबसे पहले आप सबका हार्दिक धन्यवाद जिसने हमारी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिखाया। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब हमारी पिछली वीडियो पे ऑलमोस्ट 80,000 व्यूज़ हो चुके हैं, पर चैनल का सब्सक्रिप्शन अभी भी लगभग 4,000 के आसपास है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए ताकि हमारा चैनल अपना पहला माइलस्टोन जो कि 10,000 सब्सक्राइबर्स है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दे। तो यार आज मैं जिस देश में खड़ा हूँ, आयरोनिकली ये वही देश है जहाँ के 200 साल के शासन से इंडिया को आज़ादी मिली थी। पर इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा भी रहता है, और ये जो इंडियन डायस्पोरा है इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पिछले 2 साल 5 साल में इंग्लैंड आए, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं। अब ये जो लोग जो अपने देश से इतनी दूर हैं उनके लिए क्या इंडियन फेस्टिवल्स या जो इंडियन इवेंट्स हैं या जो इंडियन डेज़ हैं जो कि हमें इंडिया में रहते हुए इम्पॉर्टेंट लगते हैं, क्या वो अभी भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर इम्पॉर्टेंट हैं तो ये लोग कैसे इन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, यही देखेंगे आज की वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक देखिएगा। तो फाइनली आ गया हूँ मैं हैरो लीजर सेंटर जहाँ पे ये सेलिब्रेशन हो रहा है, और चल के अंदर देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं। Now, I'll change the language to Gujarati because many saints is from Gujarat and they speak English but highly. वंदन करूँ છું આપા વડીલોનો આભાર ખૂબ કાળાભાઈ અને ધોળાભાઈ આપનો સાવ સુવાળો એ નથીના રાધો મારા ભારતે કાયર દે એકધારી તરસુણધારી મારો ચક્રધારી વાસુદેવ। अगर जब मैं इंडिया में था तो कई बार मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा ना कि जो NRIs हैं उन्होंने इंडिया के सपोर्ट में रैली निकाली, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे पे हो या चाहे किसी और चीज़ पे हो। और आज जब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे लगा मैं अपनी YouTube फैमिली से भी ये शेयर करूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो देखने वाले हैं, या इंडिया में जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, कि कैसे बाहर भी लोग इंडिया को भूले नहीं हैं और उनके अंदर राष्ट्र प्रेम आज भी उतना ही ज़िंदा है। तो यार किसी इवेंट को भी सक्सेसफुल करने में बहुत सारे लोगों का योगदान, बहुत सारे लोगों का साथ होता है, और इस इवेंट को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है ये जो मेरे पीछे आप हमारी हिंदुस्तानी क्राउड देख रहे हो, जो कि यहाँ इंडिया से इतनी दूर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सब ने मिलके इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है।
भाई आप कुछ कहना चाहोगे? ये हमारे 78 इंडिपेंडेंस डे को हम लोग सब इंजॉय करेंगे। हमारे गुरुजी सिद्धाश्रम वाले उन्होंने सब कुछ आयोजन किया है। हमारे बाइक राइडर है, वो 500-600 बाइक राइडर है और 40-50 गाड़ियाँ हैं। ऐसे हम लोग इधर से हेरो से निकल के वेम्बली किंग्सबरी से लेके हम यूएफएस पे ख़त्म करेंगे। तो सारे साथ में ज्वाइन करते रहेंगे बाद में। और यहाँ पे आए हुए राजबाग गढ़वी, गोपाल दास और वो कहता जिग्नेश दादा। बस ठीक है, थैंक यू सो मच भाइयों। एक बार साथ में सब बोलते हैं, भारत माता की जय, जय मातरम, मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वन्दे मातरम, भारत माता की वन्दे मातरम, वन्दे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदर शोभिनी सुहासिनी भाई ऐसे बाइक के पीछे खड़े हो जाओ, पूरा आएगा समझ में भी। ओके आ जाओ ठीक है। आ जाओ अरे इंडियन के इंडियन भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, मोटा आई मेरे को भी झंडा दे दे यार। आगे रखोगे तो फोटो नहीं आएगा अच्छे से। हाँ ठीक है, बोला लेने। और सब अब रैली के लिए तैयार हो गए हैं। अब आप देखो यहाँ से। यार यहाँ पे रैली में शुरुआत हो गई है एडवेंचर की। अपनी मोटरसाइकिल जो है वो पहली बार कहीं चलते चलते बंद हुई है। एंड रीज़न फॉर दैट इज़ प्रोबेबली कि जब रैली में चल नहीं रहा तो बहुत दिन से मोटरसाइकिल ऐसे पड़ी हुई थी और इसकी सर्विस भी ड्यू थी, जो मैं बस पोस्टपोन करते जा रहा था। पर मुझे लगता है कि शायद जो है फ्यूल सप्लाई में कहीं पे एयर या कुछ चली गई, जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही है। देयर कुड बी अ रीज़न कि शायद बैटरी लो हो गई हो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्विच लगवाया हुआ है मैंने यहाँ पे और उसकी वजह से और बहुत धीरे धीरे मोटरसाइकिल चल रही थी। तो हो सकता है कि बैटरी ही डाउन हो गई हो, क्योंकि जब तक चल रही थी तब तक तो बढ़िया चल रही थी। अब देखते हैं फाइनली क्या होता है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और अभी जो है मैंने कॉल किया अपने टपकेश्वर के विपुल भाई को, तो आराम से वो लंच वगैरह करके आएंगे। तो मुझे लगता है आधे एक घंटे जो है मुझे यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा। पर यार ये एक्सपेक्टेड नहीं था और ये एक्सपेक्टेड नहीं था और ये हुआ क्यों, मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न है कि जैसे ये जो लाइट है, ये LED लाइट, ये शायद चाइनीज़ है या जो है। तो जनरली क्या होता है, जब मोटरसाइकिल नॉर्मल स्पीड पे चलती रहती है तो बैटरी जो है वो उतनी ड्रेन नहीं होती। और आज क्या हुआ, ये रैली में एकदम ऐसे धीरे धीरे चल रही थी बार, तो मुझे लगता है कि और ये लाइट भी ऑन थी, तो उससे जो है बैटरी ड्रेन हो गई। मतलब मोटरसाइकिल सही थी, मैंने रेड लाइट पे मतलब बहुत देर से ऐसे चल रही थी, मुझे लगा कि ऐसे क्लच बर्नआउट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने रेड लाइट पे बंद कर दिया और उसके बाद जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो खैर अभी तक का ये पहला इशू है। मतलब मुझे इस मोटरसाइकिल को मेरे साथ 8-9 साल हो गए और पहली बार ऐसा हुआ है कि बीच रास्ते में कहीं धोखा दिया इसने। पर कोई नहीं, देखते हैं आगे इसका क्या रिजोल्यूशन है। भाई क्या एडवेंचर होना था, मतलब किसी के आने से पहले जो है अपना वफादार चेतक जो है वो स्टार्ट हो गया है, जो कि बुलेट है। अब मेरे हिसाब से शायद बैटरी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि किक स्टार्ट पे दोबारा स्टार्ट हो गए और सब कुछ नॉर्मल ही है, या फिर पता नहीं ज़्यादा गर्म हो गई हो रैली में, मुझे अंदाज़ा नहीं है। आप में से कोई भी जो मोटर बाइक एक्सपर्ट हो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। तो
छुट्टी लेके मैं आया था इस इवेंट को कवर करने। तो ओपनिंग सेरेमनी तो हमने देख ही ली है, अब जहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं ताकि दोबारा बाइक में कोई दिक्कत ना आए और उसके बाद हम घर भी पहुँच जाएँ। जो एक चीज़ इस रैली में बहुत अच्छी है, आपने देखा होगा सारे मोटरसाइकिल्स और मोपेड और कार्स पे झंडे थे और सारे झंडे जो वो एक साथ इकट्ठे करके ले जा रहे हैं ताकि तिरंगे की कोई बेइज्जती ना हो, मतलब कोई उसका निरादर ना हो। कुछ साल पहले एवेंजर का एक ऐड आया था जिसमें दिखाया था कि जो मोटरसाइकिल राइडर है वो प्लास्टिक के झंडे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और वो इसलिए नहीं कि उसके अंदर देशभक्ति नहीं है, बल्कि इसलिए कि कहीं उस झंडे का निरादर ना हो। और वो चीज़ यहाँ पे हो रही है कि इस झंडे को सम्मान से सारे झंडों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिन झंडों की हालत अच्छी होगी उन्हें नेक्स्ट ईयर भी यूज़ किया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है मेरे हिसाब से। और फाइनली जो है यहाँ पे आके रैली कंक्लूड हो रही है। अब आप देख रहे होगे सब धीरे धीरे अपनी गाड़ियाँ पार्क करके अंदर जा रहे हैं और अंदर जो है जो गुजराती परफॉर्मर्स आए हुए हैं करेंगे। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3:15 के आसपास और मुझे कहीं और भी होना है 4 साढ़े 4 बजे, तो इसलिए मैं अब यहाँ से लूँगा विदा। और तो यार कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा कि यूके में इंडियंस जो है वो इतने ज़ोर शोर से रैली कर रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंस डे को इतने ज़्यादा अच्छे से मना रहे हैं। अगर आपको ये सेलिब्रेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बने रहिए ऑसम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।